नमस्कार दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के एक गांव की है। महावीर नाम तो असल में इनका महावीर वर्मा था, लेकिन लोग प्यार से या दुलार से कुछ भी कह सकते हो, बचपन से इनको महावीर, महावीरवा, महावीर के नाम से ही पुकारा करते थे। दरअसल इस समय महावीर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 बेटियों की जिम्मेदारी, 2 बेटों की जिम्मेदारी। महावीर एक जमींदार तो थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, जमीन जायदाद काफी अथक था। उम्र इनकी 58 साल हो चुकी थी। लेकिन क्या महावीर ने कभी सोचा था कि इनकी बेटी जब नई नवेली दुल्हन बनेगी तो उसके साथ कुछ ऐसा भी होगा जो महावीर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी को जानते हैं। आखिर क्या हुआ ऐसी महावीर की बड़ी बेटी के साथ, जो कि दुल्हन तो बन के कमरे में बैठी हुई थी और फिर अचानक एक बड़ा सा गाज गिरता है जो कि पूरा गांव हिल जाता है। दरअसल पूनम की उम्र 31 से 32 साल हो जाती है, जो कि महावीर की बड़ी बेटी थी। महावीर अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाले थे और पढ़ाए थे। महावीर कई बार बेटी से कहते थे, बेटी तुम शादी कर लो, बाकी तो जिंदगी चलती ही रहेगी। मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारी और 2 भी बहनें हैं, 2 भाई भी हैं, तो ऐसी बहुत जिम्मेदारियां हैं बेटी, मैं इसको निपटाना चाहता हूँ। मेरी भी उम्र अब आगे बढ़ रही है। उम्र का एक पल का ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए मुझे नहीं पता बेटी। पूनम ने भी अपने पिता की फीलिंग्स को समझा और कहा, पिताजी जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद महावीर जी एक बढ़िया सा रिश्ता देखते हैं। उमेश नाम का लड़का होता है जो एक अच्छा खासा बिजनेस व्यापार करता है, उससे शादी फिक्स कर देते हैं। धीरे धीरे करके अब महावीर के परिवार में एक अलग ही उत्साह था, एक अलग ही उमंग था, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी जो महावीर फिक्स कर दिए थे वो भी एक अच्छे घराने में। पूनम भी खुश थी, क्योंकि पूनम की जिंदगी में कोई लड़का नहीं था जिसको लेकर वो रोना रोए। वो पिता की ही बातों पर बहुत ज्यादा अमल करती थी। इधर पूनम के शादी के डेट नजदीक आ रहे थे। पूनम भी बाजार करने में, तैयारियों में व्यस्त थी, क्योंकि शादी का उमंग जो था। धीरे धीरे करके डेट कब सर पे आ गया शादी का, किसी को पता भी नहीं चला। बाजारें चल ही रही थी, करते करते एक ऐसा वक्त आ गया जिस दिन बारात दरवाजे पर आने वाली थी। पूरा दिन महावीर जी बड़ा व्यस्त थे बारातियों के खातिर भाव को करने के लिए। ये पानी पिलाना, ये खाना खिलाना, ये पकवान बनवाना, इन्हीं सारी चीजों में व्यस्तता इतनी थी कि कब रात हो गया और बाराती दरवाजे तक पहुंच गए। महावीर की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई कि आज उनकी बेटी विदा हो जाएगी कल सुबह तक। उसके बाद महावीर जी अपनी पूरी टीम को लगाते हैं और खुद भी लग जाते हैं। बारातियों के खातिरदारी में, खान पान में सब कुछ चलता है। इधर अगवानी का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है। अगवानी जैसे ही नाचते गाते हुए दरवाजे पर पहुंचती है, दूल्हा भी दरवाजे पर द्वार पूजा के लिए पहुंचता है, तो सारी घर की लड़कियां, सारी महिलाएं, सारे लोग, कोई छत से, कोई रेलिंग से, कोई ओसारे से दूल्हे की तरफ ताक लगाकर देख ही रहे थे कि दूल्हा कैसा है। यहां तक कि पूनम कमरे में अकेली थी। किसी को फक्र नहीं था कि दुल्हन कहां है, कैसी है। लोग सिर्फ दूल्हे को देखना चाहते थे। उसके बाद इधर एक रस्म होता है कि जब दूल्हे की द्वार पूजा के दौरान बैठाया जाता है दरवाजे पर, तो दुल्हन के हाथों से कुछ दूल्हे के ऊपर फेंकवाया जाता है। बस इसी को लेकर के जब सहेलियां कमरे में जाती हैं पूनम को बुलाने के लिए कि चलो अब तुम रस्म को अदा करो, तो जैसे ही सहेलियां कमरे के अंदर आती हैं तो देखती हैं कमरे में कोई है ही नहीं। उसके बाद सहेलियां बाथरूम में, आगे पीछे और भी कमरों में देखने लगती हैं। करीब 10 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन पूनम जब घर में रहे तब तो मिलेगी। धीरे धीरे करके घर की कुछ और महिलाओं को इसके बारे में सूचना दी जाती है। महिलाएं भी काफी ज्यादा खोजबीन करने लगती हैं। करीब 15-20 मिनट गुजर गया। इधर बाराती और दूल्हे वाले लड़के दरवाजे पर खड़े थे, बैठे थे, दुल्हन की ताक लगाए कि दुल्हन रस्म को अदा करने के लिए आ क्यों नहीं रही है। लेकिन धीरे धीरे करके बारातियों को समझ में आने लगा था कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है ही। उसके बाद महावीर से दूल्हे का बाप पूछता है कि आखिर दुल्हन आ क्यों नहीं रही है। महावीर जैसे ओसारे में जाते हैं और अपनी बेटी पूनम के बारे में पूछते हैं, तो किसी महिला ने यह बताया कमरे में तो है ही नहीं। महावीर को एक ऐसा झटका लगता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। उसने सोचा आखिर क्या कर दिया मेरी बेटी ने। कोई ये नहीं समझ रहा था कि पूनम को किसी ने अगवा कर लिया या घर से उठा लिया या क्या हुआ। बस लोगों का सिर्फ एक ही दिमाग जा रहा था कि वो किसी लड़के के साथ फरार हो गई। यही सारी चर्चाएं चल रही थी कि 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे के बाद अब लोगों को ये लगा पुलिस को सूचना कर देना चाहिए।
1 घंटे के बाद पुलिस को सूचित किया जाता, मौके पर पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस अपने अपने तरीके से पूछताछ, तहकीकात सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद पुलिस अपने अपनी टीम को लगा देती है इधर उधर पूनम को ढूंढने के लिए, अलग अलग लोगों से पूछताछ करने के लिए। इधर बाराती भी अफसर लटका लटका कर बिना खाए महावीर के दरवाजे से अपने अपने घर लौट रहे थे। सिर्फ बचे थे तो दूल्हा दूल्हे का बाप, मामा, फूफा और कुछ खास मित्र, जो कि ये ताक लगाए थे कि आखिर सच क्या है, दुल्हन ने ऐसा क्यों किया, जब उसको ऐसा ही करना था तो पहले ही मना कर देती। लेकिन किसी को मेन घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। दरअसल उस दिन हुआ यही था कि पूनम जब कमरे में थी अकेली, सारे लोग दूल्हे को देखने में व्यस्त थे, तो अंदर चोर घुसे थे। शायद ऐसा भी हो सकता है पहले से ताक लगाकर घर में बैठे हो, मौके की तलाश कर रहे थे और पूनम को वहां से कमरे से उठा ले गए थे। धीरे धीरे करके सुबह हो गई। पुलिस इधर उधर खोजबीन कर ही रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था। पुलिस बड़ी परेशान थी। शाम हो गया। इधर महावीर को गुस्सा आ रहा था, चिंता भी आ रहा था बेटी को लेकर के, और गुस्सा भी आ रहा था। महावीर के पास जमीन जायदाद काफी थी, अच्छे अच्छे लोगों से उठना बैठना था, कुछ पॉलिटिशियन से अच्छा संबंध था, इसलिए महावीर ने अपना पूरा दम लगा दिया बेटी को ढूंढने के लिए। पुलिस के ऊपर अलग अलग पॉलिटिशियनों से दबाव बनवाने लगे, अलग अलग बड़े अधिकारियों से दबाव बनवाने लगे, लेकिन पुलिस करती तो करती क्या, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी ऐसा कोई सबूत लगा ही नहीं था जिस सबूत के आधार पर पुलिस महावीर की बेटी पूनम को ढूंढ पाए। पुलिस बड़ी चिंतित थी। 2 दिन गुजर गए, अब तीसरा दिन आ चुका था। इधर महावीर का ब्लड प्रेशर हाई और लो हर दिन होता रहा, लेकिन किया तो क्या जा सकता है। उसके बाद तीसरा दिन था। गांव के दूसरे छोर पर कुछ लड़कों ने एक लड़की का लाश देखा, वो भी शादी के जोड़ों में। तो चिल्लाते हुए गांव में लड़कों ने शोर किया। गांव की कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुष ने जब उस छोर पर जाके देखा तो देखा ये तो वही लड़की है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। धीरे धीरे करके सूचना जब महावीर को मिलता है, महावीर दिल थामे हुए दौड़े भागे उसी लाश की तरफ देखने के लिए जाते हैं, जिसके लिए वो बहुत बेचैन थे कि उनकी बेटी की एक झलक उनको मिल जाए, बेटी कहाँ है और कैसी है। पुलिस को भी सूचना तो मिल ही गया था, पुलिस भी आती है। उसके बाद पहले तो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, महावीर को समझाया बुझाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो सारे लोग हैरान हो गए, खासकर महावीर जी। दरअसल पूनम जो नई नवेली दुल्हन बनी थी, उसके साथ उस रात बहुत कुछ हुआ था। पूनम के सारे गहने छीन छीन कर निकाल लिए गए थे। कई लोगों ने उसके साथ हैवानियत भी किया था, मारे पीटे भी थे। उसके बाद उसका गला दबाकर उसका कत्ल कर दिए थे। ये खबर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सुनते हैं महावीर जी, तो आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, बड़ी चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। इधर पुलिस तहकीकात में लग गई और कहती है दोषी जो भी कोई होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनको फांसी के तक ले जाया जाएगा। महावीर सिर्फ छाती पीट पीट कर रो रहे थे और बैठे हुए थे इस ताक में कि कब वो कातिल उनके सामने आए और महावीर अपनी हाथों से उनका गला दबा दे। लेकिन कानून के हाथों में बंधे हुए थे महावीर, कातिल तो मिल ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे करके पुलिस तकरीबन 7-8 दिनों के कड़ी मशक्कत के बाद उसमें से एक कातिल को जब पाती है तो उससे पूरी पूछताछ करती है, लेकिन वो कातिल कुछ बताने में असमर्थ था। सिर्फ अपने साथियों का नाम वो बता रहा था, बाकी किसी का नाम और कुछ भी प्लानिंग नहीं बता रहा था। पुलिस ने उस कातिल की सहायता से बाकी अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पहले तो लाकर थाने में 3rd डिग्री का टॉर्चर करती है, मारती पीटती है। उसके बाद उसको न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय ने जब पूरे आधार को सुना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा, सारे दोषियों के बयानों को सुना, इधर महावीर के भी बयानों को सुना और भी लोगों के बयानों को देखा, तो तुरंत पहले तो तीनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना देती है न्यायालय। अभी 3 के तीनों लोग जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां तो पीस ही रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बुरा और भी होना चाहिए था उनके साथ। लेकिन अभी तक ना तो न्यायालय को यह समझ में आया था, ना तो पुलिस को समझ में आया था, ना तो महावीर को समझ में आया था कि आखिर वो चोरों को कैसे पता था कि दुल्हन किस कमरे में है और किस मकसद से आए थे, क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी। चोर कुछ भी बताने में असमर्थ है, चाहे जितना पुलिस उनके ऊपर टॉर्चर करे, चाहे जितना मारे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चोरों ने इतने बड़े घटना को अंजाम क्यों दिया। क्या कोई गुस्से का था, या कोई षड्यंत्र था, या कोई बदला था, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज के समय में हमें जागरूक रहने की बड़ी जरूरत है।
घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं जिसको सुनने के बाद कलेजा हिल जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं से अगर बचना है तो अवेयरनेस आपको रहना होगा, जागरूक रहना होगा। तो अगर वीडियो में थोड़ा भी आपको कुछ लगा है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही क्राइम स्टोरी को लेकर, ऐसी ही कहानी को लेकर जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए जय हिंद।